यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस है, यहां से बीएससी नर्सिंग का क्या प्रोसेस है। तो बच्चों इस वीडियो में देखने वाले हैं टोटल प्रोसेस जो बीएससी नर्सिंग का रहने वाला है और क्या क्या सिलेबस आने वाला है। अभी इसकी बात करेंगे 2024 की, ठीक है ना, राजस्थान बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस के बारे में, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और अधिकांश ऐसा होता है कि 2024 की 80 से 90% चीजें वापस 2025 के अंदर रिपीट कर दी जाती है बच्चों, इसका भी ध्यान रखना। सबसे बड़ी बड़ी चीजों की बात करें, मोटी मोटी चीज की बात करें तो ध्यान देना, जो सब्जेक्ट है वो क्या है, 3 ही सब्जेक्ट केवल इन्वॉल्व करना है इसके अंदर। 3 ही सब्जेक्ट आएंगे बच्चों। पहला है भौतिक विज्ञान जिसको हम फिजिक्स बोलते हैं, इसके 33 मार्क, टोटल 33 क्वेश्चंस होंगे बच्चों इसके, और 33 ही इसके नंबर होंगे, मतलब एक सब्जेक्ट 33% कवर कर रहा है बायोलॉजी के अलावा, ठीक है ना। इसमें दूसरा सब्जेक्ट है जो केमिस्ट्री मतलब रसायन विज्ञान वाला है, इसके भी टोटल 33 क्वेश्चंस आएंगे, 33 क्वेश्चन। और तीसरा है बायोलॉजी जीव विज्ञान, इसके बच्चों 34 क्वेश्चन आने वाले हैं, ध्यान देना 34 आने वाला है। और अगर टोटल की बात करें तो टोटल क्वेश्चंस कितने होंगे, टोटल क्वेश्चंस की संख्या होगी बच्चों 100, ठीक है ना। ये 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे तो कितने मार्क मिलेंगे भाई, अगर सारे सही हुए तो 100 ही मिलेंगे, ठीक है ना। अगर आपने गलत किया तो क्या नेगेटिव मार्किंग होगी क्या, तो ध्यान देना बीएससी नर्सिंग में अभी नेगेटिव मार्किंग स्टार्ट नहीं हुई, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी बच्चों, नहीं होगी, याद रखना नेगेटिव मार्किंग क्या है, नहीं होगी, क्लियर है ना। आपको अटेम्प्ट सारे करने हैं, जितने क्वेश्चंस आ गए छोड़कर एक नहीं आना है, समझ रहे ना। हाँ बहुत बढ़िया। अगला देखो सब्जेक्ट की बात करें तो मैं फिलहाल फिजिक्स और केमिस्ट्री के 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों को बता देता हूं। फिजिक्स के अंदर आपको बच्चों एटम तैयार करना है, एटम से रिलेटेड टॉपिक तैयार करना है, आपको करंट और इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट तैयार रखना है अपना, इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में आपको पता होना चाहिए, सारा कॉन्सेप्ट उससे रिलेटेड सारे फील्ड को आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी आपका नॉलेज अच्छा होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन इसमें से निकल कर आएंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिकल पोटेंशियल, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ध्यान देना। हर एक जो कॉन्सेप्ट है ना वो खास है और ये जो सिलेबस है ना इस सिलेबस को मजबूत करके जाइएगा। इसके अलावा इलेक्ट्रोस्टैटिकल कैपेसिटेशन, ठीक है ना, ये भी पॉइंट आ सकता है, इससे रिलेटेड भी पूछा जा सकता है, कैपेसिटेशन, क्लियर है। इसके अलावा बच्चों, इसके अलावा आपको सेमीकंडक्टर पूछा जा सकता है, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पूछा जा सकता है, न्यूक्लियाई के बारे में पूछ सकते हैं, न्यूक्लियाई के बारे में, रे ऑप्टिक्स के बारे में बच्चों क्वेश्चंस बन सकता है। यहाँ पर रे ऑप्टिक्स के बारे में छोटी सी सुमरी जरूर लेना कि रे ऑप्टिक्स के बारे में, ठीक है ना। और इसकी मैक्सिमम क्लास अपने चैनल पर भी आपको मिल जाएगी जो सामर सर द्वारा दी गई है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूछा जा सकता है, ध्यान देना मैक्सिमम ऑप्टिकल के बारे में आ रहा है, कॉन्सेप्ट याद रखना। मैग्नेटिज्म के बारे में पूछा जा सकता है बच्चों, मैग्नेटिज्म। इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में क्वेश्चन बनेंगे बच्चों, ध्यान देना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में भी क्वेश्चंस आएंगे। और लास्ट अपना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसके बारे में भी बच्चों क्वेश्चन बनते हैं। ये क्वेश्चंस किसके थे, ये फिजिक्स के क्वेश्चन है बच्चों, ये पढ़ना है आपको, रिव्यू करना है इसके बारे में, इससे बाहर जाने के चांस बहुत कम है, इसके अंदर आने के चांस बहुत ज्यादा है, क्लियर है ना। अगला देखो केमिस्ट्री में क्या क्या पूछा जा सकता है, तो केमिस्ट्री में आपको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंपाउंड पूछे जा सकते हैं, अमाइन के बारे में पूछा जा सकता है बच्चों, और कंपाउंड्स क्या होते हैं इनके बारे में आपको पूछा जा सकता है। सॉल्यूशन से रिलेटेड आपके कॉन्सेप्ट बन सकता है, सॉलिड स्टेट। इसके अलावा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस आएंगे बच्चों, और आपको ब्लॉक पढ़ के जाना है, पी डी और एफ, ये ब्लॉक आपको याद होने चाहिए बच्चों, इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। एलिमेंट, इसके अलावा एलिमेंट आइसोलेशन भी आपको याद होना चाहिए, है ना, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस बनेंगे। और यहां पर पॉलीमर और बायोमोलिक्यूलर कॉन्सेप्ट भी आपके एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। सो इन चीजों को तो आपको तैयार करके जाना, ध्यान देना। बहुत ही छोटे से व्यू में मैंने आपको बताया है, हो सकता है जल्दी हो गई हो, पर इन कॉन्सेप्टों को आपको जैसे तैसे अपना कॉन्फिडेंस बनाकर जाना बच्चों, तैयार करके जाना है, क्योंकि इनके अंदर से मैक्सिमम क्वेश्चंस आने वाले हैं, क्लियर है ना। इंपॉर्टेंट जगह बनाएंगे बच्चों, ध्यान देना, जगह बनाएंगे इंपॉर्टेंट। और प्लस होगा तो प्लस मार्किंग आपको मिलेगी, नो नेगेटिव मार्किंग, कोई गलत नेगेटिव चार्ज नहीं कटेगा, गलत करने पर पनिशमेंट चार्ज नहीं है। मीडियम हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर मोड की बात करें तो ध्यान देना ये आपके सीबीटी बेस है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा बच्चों, ओएमआर शीट बेस्ड नहीं है, ये सीबीटी है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है।